Good morning, students. Today we are going to study combination of errors. ठीक है, जब भी एरर्स जब कंबाइन होती हैं, चाहे वो सम हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्ट में किसी फॉर्मूले में आ रहा है या डिवीजन में आ रहा हो, तो उस टाइम कॉम्बिनेशन कैसे होगा एरर्स का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। दैट मीन्स whenever two quantities third quantity is obtained by sum of two quantities and the two quantities are being measured by a person and they have some errors, then the error in the sum of the two quantities, result of the two quantities will be given by. Okay, so let us consider that there is some physical quantity z that is equal to a plus b. Okay, a is also some physical quantity and b is also some physical quantity which is measured by some experiments. Okay, now z is equal to a plus b. Okay, if absolute error in a is delta a, if delta a is the error in a and delta b is absolute error in b, okay, then measured value of a will be what? Measured value of a will be equal to a plus minus delta a. ठीक है, a की measured value कितनी हो जाएगी? a plus minus delta a. इसी तरह से b की measured value कितनी हो जाएगी? b plus minus delta b. ठीक है, यानी a को एरर के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a यानी एरर उसका, और b प्लस माइनस डेल्टा b यानी उसका एरर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर z किससे दिया जा रहा है? इफ z इज इक्वल टू व्हाट वी से, if z इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, अगर z a प्लस b है देन error in z, error in z will be given by, will be given by, z में जो एरर होगा वो कैसे देंगे हम? तो z प्लस माइनस डेल्टा z, ये मान लो डेल्टा z क्या है? दिस इज एरर इन, तो z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू, a की जगह क्या लिखे? a प्लस माइनस एरर ऑफ a दैट इज डेल्टा a, ठीक, प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और a प्लस बी किसके इक्वल है? a प्लस बी इक्वल है, a प्लस बी हमने पहले ही बताया कि किसके इक्वल है? z के इक्वल, तो z प्लस डेल्टा z विल बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा? तो लास्ट में देखो, लास्ट में यहाँ पर क्या है? a प्लस बी की जगह हम क्या रख दें? z, और फिर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो z a प्लस बी की जगह तो रख दिया z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. So error in z, delta z will be equal to, you can see from the above equation, this will be equal to delta a plus delta b. This is error in, this is error in z
which is obtained by combination of two physical quantities A and B। यानी A में अगर एरर डेल्टा A है, B में अगर एरर डेल्टा B है, तो Z जो कि A और B के कॉम्बिनेशन से आ रहा है, एडिशन से आ रहा है, उसमें एरर कितना हो जाएगा? उसमें एरर हो जाएगा डेल्टा A प्लस डेल्टा B। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपके पास, नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज error in difference of two quantities। कोई दो क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं या उनमें डिफरेंस आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो उनके बीच में एरर कितना आएगा, वो किससे आप लिख लेंगे? दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इन दिस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, अब मान लीजिए कि ए और बी क्वांटिटीज ही हैं और आपको मिल रहा है इफ z इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, नाउ अगेन z इज इक्वल टू z प्लस माइनस एरर इन z में एरर अगर डेल्टा z है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? z प्लस माइनस डेल्टा z एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस माइनस एरर इन a, ठीक, with a minus sign b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? अब यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस b को कॉमन निकाल लें। ठीक, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस तो बाहर कॉमन निकाल लिया और डेल्टा a, अंदर माइनस साइन था तो माइनस जाकर इस प्लस माइनस को क्या बना देगा? माइनस प्लस। ठीक है, इस माइनस प्लस माइनस को क्या बनाएगा? ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा बी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर a माइनस बी किसके इक्वल है? z के इक्वल, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b, a माइनस प्लस डेल्टा b। ठीक है, और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? वी कैन से दैट मैक्सिमम एरर, रिमेंबर मैक्सिमम एरर इन z में जो मैक्सिमम एरर आएगा वो कितना होगा? डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, और मैक्सिमम कब निकलेगा? मैक्सिमम तब निकलेगा जब दोनों एरर्स आपस में ऐड होंगी। ठीक है, सो दिस इज maximum error in z when two quantities are obtained by difference of two physical quantities। ठीक है, यानी एरर्स तो फिर भी जुड़ेंगी ही, चाहे आपको फिजिकल क्वांटिटी कैसे मिल रही हो, बाय डिफरेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर? तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो जाएगी? इट विल बी अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा b, जहाँ पर डेल्टा a क्या है? एरर इन a, और डेल्टा b क्या है? एरर इन b। ठीक है, नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट, दैट इज एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज। ठीक है, कोई दो क्वांटिटीज हैं, उनमें
एरर आपको फाइंड आउट करनी है, और वो दोनों क्वांटिटीज कैसे ऑब्टेन्ड हो रही हैं? द बोथ क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द टू क्वांटिटीज। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल we can say z, ठीक है, z इज इक्वल टू, कोई फिजिकल क्वांटिटी है a और b के प्रोडक्ट से बन रही है। ठीक है, नाउ एरर इन z विल बी गिवन बाय, z में एरर कितना है? z में एरर है z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, z की जगह हमने उसका एरर इंक्लूड करके लिख लिया। अब a में अगर एरर डेल्टा a है और b में एरर डेल्टा b है, तो क्या a की जगह हम क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, प्रोडक्ट में है b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये प्रोडक्ट से क्या आएगा आपके पास? a इंटू बी प्लस माइनस b, या आई मस्ट से a इंटू डेल्टा b a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a। ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या कर दें? डिवाइडिंग यहाँ पर LHS में क्या रह गया था आपके पास? z प्लस डेल्टा z। ठीक है, क्या? तो LHS में हमारे पास था z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों साइड्स LHS और RHS दोनों साइड्स हम z से डिवाइड कर दें, या यूँ कहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में तो z से डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड में ए बी के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें, बात एक ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम z से डिवाइड करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा z बाय z। ए बी अपॉन ए बी किया तो 1 आया, प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। यानी इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया? किससे डिवाइड कर दिया? हमने इसको डिवाइड किया बाय ए। ठीक है, सॉरी, डिवाइडिंग बाय ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ए बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बी रह जाएगा, ए कट जाएगा। यहाँ पर जब आप डिवाइड करेंगे तो बी ए बच जाएगा, बी कट जाएगा। इस तरह से लास्ट क्वांटिटी आपके पास आ जाती है डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। अब ये जो डेल्टा ए इंटू ए अपॉन डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी जो है, ये एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि डेल्टा ए क्या है? एरर, और ए है उसकी वैल्यू। ठीक है, तो एरर तो बहुत स्मॉल होगी वैल्यू की कंपेयर, तो इसकी जो रेशियो है ये बहुत स्मॉल आती है। इसलिए हम डेल्टा, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर, डेल्टा ए बाई ए का और डेल्टा बी बाई बी, इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। और क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट हो रहा है इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी? स्मॉल आएगी, और जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी और प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, ये हो गया आपके पास, ये एक्सप्रेशन आपके पास रह गई। लास्ट क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। ठीक है, अब दोनों साइड कंपेयर करें तो यहाँ ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कंपेयर करेंगे तो डेल्टा जेड बाई जेड किसके इक्वल आएगा? ये किसके इक्वल आ जाएगा? डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। ठीक, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक, तो दोनों साइड ए
1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फ्रैक्शनल एरर इन z, डेल्टा z बाय z, z में जो फ्रैक्शनल एरर आई वो कितनी आ जाएगी, डेल्टा a बाय a, फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। ठीक है, a और b में जो फ्रैक्शनल एरर मिल रहा है वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ठीक, ये कब हुआ, जब कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोडक्ट से आप थर्ड फिजिकल क्वांटिटी बना रहे हो। ठीक है, फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, दैट इज एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज। कोई दो क्वांटिटीज हैं, उनके डिवीजन से आपको एरर थर्ड क्वांटिटी मिल रही है, तो अब एरर कितनी ट्रांसमिट होगी। ठीक है, तो z में एरर अगेन मान लिया हमने कितना है, डेल्टा z, तो z को हम लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक, एक ही जगह उसकी एरर कंबाइन करके लिख दें, यानी a प्लस माइनस डेल्टा a, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है, सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, न्यूमरेटर से a कॉमन निकाल लिया तो क्या आ गया, न्यूमरेटर में क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। ठीक है, क्या रह गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a। ठीक, और डिनोमिनेटर से आप जब b कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। ठीक है, अब यहाँ a अपॉन b को आप क्या लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको तो हम z लिख दें और ये दोनों क्वांटिटीज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाली एज इट इज छोड़ दें। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, एक्सप्रेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, a बाय b की जगह हमने क्या लिख दिया, z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a था, और इसके डिनोमिनेटर में था 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, जिसको हमने यहाँ पर कैसे लिख लिया, पावर के टर्म्स में लिख लिया कि 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, और इसकी पावर क्या लिख दी, 1 माइनस 1। ठीक है, सो पावर -1 डाल दी। अब हमें पता है कि जब भी इस तरह का फॉर्म होता है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n होता है, तो n हमेशा अंदर आ जाता है, किस केस में, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू लेस देन 1 तो होगी ही होगी, क्यों, क्योंकि डेल्टा b क्या है, एरर, और b क्या है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, z से डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया, 1, फिर यहाँ आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए एज इट इज, प्लस उसके बाद -1 को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे तो जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा, और जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा, इसलिए ये जो प्लस माइनस साइन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस प्लस साइन में। ठीक है, क्लियर हुई बात। ठीक, तो यहाँ पर ठीक है, तो अब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, अब यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a। अब इस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो वही मिलेगा, और इन दोनों क्वांटिटीज को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ठीक बात है, माइनस प्लस डेल्टा b बाई b, ये भी ठीक है, क्योंकि जब आप डेल्टा a बाई a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इस वाले 1 से, तो डेल्टा a बाई a मिल जाएगा, डेल्टा b बाई b को किससे प्रोडक्ट करोगे, इस वाले 1 से, तो डेल्टा b बाई b मिल जाएगा, माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वांटिटी आपको मिलेगी, माइनस प्लस डेल्टा a बाई a डेल्टा b बाई b, और आपको बताया कि ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही स्मॉल होती है, और स्मॉल होती है इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब एक्सप्रेशन क्या बन गई, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, अब अगेन दोनों साइड कंपेयर करो तो 1 दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या एक्सप्रेशन रह जाएगी, फ्रैक्शनल एरर इन z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ठीक है, ये कब आई, ये वो एरर जो कि
कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज जब डिवाइड होती हैं तो उनमें अगर फ्रैक्शनल एरर्स आपको पता है तो आप जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है, जो रिजल्ट क्वांटिटी है, उसमें एरर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पर, दैट इज एरर इन पावर ऑफ अ क्वांटिटी। कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए z है। ठीक है, अब इस z को आप ऑब्टेन कर रहे हैं बाय a की पावर n से। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है a और उसकी पावर जब हम n रख देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, z। ठीक है, एरर इन z कितना है, डेल्टा z। तो अगेन यहाँ पर z की जगह पर हम क्या रखते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z। a की जगह वही रखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a और पावर n। ठीक है, अब यहाँ पावर n को हम क्या कर सकते हैं, पावर n को हम अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो a की पावर n को तो यहाँ से कॉमन निकाले, यहाँ से a की पावर n कॉमन निकाल लेंगे तो ये बाहर आ गया। तो ये वाली क्वांटिटी तो रह गई 1, a की जगह क्या रह गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए हो गया, और इस पूरे की पावर क्या है n। ठीक है, अब इस n को हम क्या करेंगे, अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा a बाई ए जो कि बहुत स्मॉल है, 1 से स्मॉल होगा, और जब 1 से स्मॉल होती है क्वांटिटी तो 1 प्लस एक्स को हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, n वहाँ पावर जो होती है वो उस x के पहले आ जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a की पावर n तो है ही, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए था, उसके सामने पहले पावर लिख दी n, और फिर ये हो गया n टाइम्स डेल्टा a बाई ए। ठीक है, a की पावर n किसके बराबर है, z के बराबर है। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z इंटू 1 प्लस n डेल्टा a बाय ए। अब यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम z से डिवाइड कर दें, क्या कर दें, दोनों साइड्स अगर हम z से डिवाइड कर दें तो ये वाला z भी 1 हो जाएगा और ये वाला z भी 1 हो जाएगा। यहाँ तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n टाइम्स डेल्टा a बाय ए। तो 1 दोनों साइड से हट जाएगा। अब जब पावर में होगा तो क्या आएगी, फ्रैक्शनल एरर इन z, डेल्टा z बाय z विल बी इक्वल टू पावर इनटू फ्रैक्शनल एरर इन a। पावर जो है वो मल्टीप्लाई होकर पावर के टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको फ्रैक्शनल एरर मिलेगी z में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि p रेस टू या a रेस टू द पावर n हो तो वहां पर a रेस टू द पावर n हो तो वहां पर पावर क्या आती है, या फ्रैक्शनल एरर z में कितनी आएगी, n टाइम्स फ्रैक्शनल एरर इन a। ठीक है, अब एक जनरल फॉर्म में आपको बताती हूँ कि अगर z को आप कैसे लिख रहे हैं, a रेस टू द पावर p, b रेस टू द पावर q और c रेस टू द पावर r लिख रहे हैं, तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर या कहिए कि मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर z में कितनी होगी, तो वो z में मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगी डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू p टाइम्स, ठीक है, p टाइम्स डेल्टा a बाय a प्लस q टाइम्स डेल्टा b बाय b प्लस r टाइम्स डेल्टा c बाय c। यानी हर किसी a, b और c तीनों क्वांटिटीज का फ्रैक्शनल एरर्स को आप उनकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर एडिशन कर देंगे। अब अगर यहाँ पर परसेंटेज एरर पूछ ले, क्या पूछ ले, परसेंटेज एरर पूछ ले, तो परसेंटेज एरर के केस में हम क्या कर देंगे, हर एक एरर को परसेंटेज के फॉर्म में लिख देंगे। कैसे कि यहाँ पर डेल्टा z बाय z फ्रैक्शनल एरर था, जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही क्या बन जाता है, परसेंटेज एरर। ठीक है, तो ये डेल्टा z बाय z इंटू 100, दिस इज परसेंटेज एरर इन z, दिस इज परसेंटेज एरर इन a, दिस इज परसेंटेज एरर इन b एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन c। ठीक है, तो सभी का परसेंटेज एरर आप लिख देंगे और उनके साथ उनका प्रोडक्ट आ जाएगा p, q और r, यानी एक्सप्रेशन क्या आएगी आपके पास लास्ट में, परसेंटेज एरर इन z इज इक्वल टू डेल्टा z बाय z इज into 100 is equal to p times delta a by a into 100 plus q times delta a by b delta b by b into 100 plus r times delta c by c into 100। यानी हम यूं कह सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन z, ठीक है, क्या लिखूं, परसेंटेज एरर इन z, परसेंटेज एरर
in Z percentage error in Z is equal to P times percentage error in A plus Q times percentage error in B plus R times percentage error in C। ठीक है, इन सभी की परसेंटेज एरर को आप पावर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर इन Z। क्लियर?